27 रजब शब मेराज की रात कब है? इस रात में कितनी नवाफिल नमाजें अदा करनी है? इस रात का खास वजीफा क्या है जो एक ही रात में मनचाही मुरादें पूरी कर देता है? तो आज की वीडियो को आखिर तक जरूर। माह रजब को अल्लाह ने अपना महीना कहा है और यही वो महीना है जिसकी 27वीं चांद तारीख की रात में अल्लाह ने अपने महबूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाया, राजो नियाज की बातें की और नमाज का अजीमुस्सान तोहफा अता किया। आखिरकार वो रहमतों वाली बरकतों वाली रात बस कुछ ही वक्त में हमारे सामने होगी। तो इस रात की खास नवाफिल नमाज, इस रात का खास वजीफा और इस रात में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में पेश किया जाएगा। तो ये इतनी बाबरकत और मुबारक रात है कि इस रात बंदा अल्लाह का जिक्र करके अल्लाह से जो चाहे वो पा सकता है। शायद ही कोई बदनसीबी होगा जो इस रात को पाए और इस रात से फायदा ना उठा सके। तो माह रजब की 27वीं रात वो मुबारक रात है जिसमें प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से रूबरू मुलाकात की और अल्लाह ने अपने महबूब को दीदार से नवाजा। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का शरीफ से बैतुल मुकद्दस पहुँचे, जहाँ तमाम नबी और रसूल आपका इस्तकबाल करने के लिए इंतजार फरमा रहे थे। आपने उन सब की इमामत में 2 रकात नमाज पढ़ाई, फिर वहाँ से आसमानों की तरफ बढ़े, यहाँ तक कि 7 आसमानों को पार करते हुए अर्श पर, फिर वहाँ से आगे अकेले ही लामका तक तशरीफ ले गए और अपनी आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया। सुभान अल्लाह। और फिर उसी रात में जन्नत और जहन्नुम की भी सैर की, फिर 5 वक्त की नमाज का तोहफा लेकर मक्का शरीफ वापस तशरीफ ले आए। और जब वापस घर में आए तो दरवाजे की जंजीरें भी हिल रही थी और बिस्तर भी अभी गर्म ही था, जैसे अभी गए और वापस आ गए। और यही वो मौजिजा है कि दुनिया वालों के लिए अल्लाह ने वक्त को रोक दिया और अपने महबूब को अपने पास बुलाया, और यहाँ तक कि मक्का वालों को और अपने घर वालों को भी पता ना चल सका। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजिज़ात, फजाइल और कमालात में मेराज शरीफ का मौजिज़ा इंतहाई खुसूसियात का हामिल है, क्योंकि इस मौजिज़े में और कई मौजिज़े भी मौजूद है। इसलिए शब मेराज की रात को जामिउल मौजिज़ात भी कहा जाता है। तो 27वीं रजब शब मेराज की रात हिंदुस्तान में इस साल 27 जनवरी 2025 पीर का दिन गुजर कर जो रात होगी वो रात शब मेराज की रात है इंशाअल्लाह। तो बहुत सारे भाई बहन की गुजारिश पर इस रात की नवाफिल नमाज और तस्बीह और इस रात का एक खास वजीफा पेश करने वाला हूँ, ताकि इस मुकद्दस रात में हम सब लोग अल्लाह की इबादत कर सके। तो आज मैं आपको शब मेराज में अदा की जाने वाली नवाफिल नमाज और इसका तरीका और कितनी रकातें अदा करनी है और इस नमाज की फजीलत क्या है, वो सब कुछ आसान लफ्जों में पेश करने वाला हूँ। और इस रात में किया जाने वाला एक खास और पावरफुल वजीफा भी पेश करूंगा, क्योंकि ये वजीफा साल में सिर्फ 1 मरतबा ही किया जाता है। लेकिन इस वजीफे का कमाल ये है कि आपने इस अमल को अपनी किसी भी जायज हाजत और मुराद को पाने के लिए किया होगा, तो वो अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा फिर भी अल्लाह इस अमल की बरकत से आपको अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। और जो भाई बहन इस मुकद्दस रात में इबादत करने वाले हैं और दुआ की कबूलियत के लिए खुसूसी दुआ में शामिल होना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख दे या तो सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबके लिए दुआ की जाएगी और आप लोग भी मुझे इस रात में अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। तो इस रात की नमाज और इसकी फजीलत देख लेते हैं। तो अल्लाह के रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रजब की पहली, 15वीं और 27 तारीख को गुस्ल करेगा तो अल्लाह सुब्हान व तआला उसे गुनाहों से पाक फरमाएगा। इस महीने में रोजा रखने की भी बड़ी फजीलत है। 26 और 27 तारीख का रोजा बहुत ही मशहूर है। 26 और 27वीं रजब का रोजा रखने वालों को जन्नत की नहर से शरबत पिलाया जाएगा, जो शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा और दूध से ज्यादा सफेद होगा। और इस रात में नवाफिल नमाजें पढ़ना बड़ा ही सवाब का काम है। माह रजब की एक रात जिक्र अज़कार और आमाल सालिहा में मशगूल रहकर गुजारने वालों के नामे आमाल में 100 बरस की नेकियां लिखी जाती है। और वो रात है 27 रजब शब मेराज की रात है। तो सबसे पहले 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 4-4 रकात से अदा करनी है, यानी हर 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़कर तीसरी और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाना है। और आप इस नमाज में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको 12 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेनी है। अब नमाज अदा करने के बाद ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीह 100 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद 100 मरतबा ये इस्तगफार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। तो ये इस्तगफार 100 मरतबा पढ़ लेना है और फिर 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले। उसके बाद अल्लाह से जो चाहे वो दुआ मांगे, इंशाअल्लाह जो भी दुआ मांगोगे वो परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा। और हाँ, सुबह रोजा जरूर रखे क्योंकि इस दिन की बड़ी फजीलत है, क्योंकि सबसे पहले इसी दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए थे। इसीलिए जो भी इस दिन का रोजा रखेगा उसको 60 महीनों के रोजों का सवाब अता होगा। सुभान अल्लाह। और हो सके तो आगे या पीछे एक रोजा और रख लेना चाहिए ताकि ये तनहा ना रहे, क्योंकि नवाफिल रोजा तनहा रखना मकरूह है। उसके बाद दूसरी 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आप चाहे तो 2-2 रकात से या तो 4-4 रकात से भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और इस नमाज में भी आप सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद जो चाहे वो सूरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आपको ये 12 रकात नवाफिल नमाज भी अदा कर लेनी। और ये 12 रकात नवाफिल नमाज के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को 7 मरतबा पढ़ लेनी और फिर 4 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये तस्बीह सिर्फ 4 मरतबा पढ़ ले। तो जिस किसी ने भी ये 12 रकात नवाफिल नमाज अदा की और ये तस्बीह का अमल कर लिया तो उसकी तमाम जो भी नेक जायज मुराद या हाजत होगी तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। अब 27वीं रजब शबे मेराज की खास नवाफिल नमाज यानी नवाफिल शबे मेराज। तो इस रात में आम तौर पर जो नवाफिल नमाज अदा की जाती है वो ये है। तो सबसे पहले 12 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़नी और इस तरह आपको ये 12 रकातें अदा कर लेनी। अब नमाज अदा करने के बाद 100 मरतबा तीसरा कलिमा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो 100 मरतबा ये कलिमा पढ़ ले और फिर 100 मरतबा कोई सा भी इस्तगफार पढ़ ले। आप ये इस्तगफार भी पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि। और फिर 100 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़े जो आपको जुबानी याद हो और फिर अल्लाह से जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। अब उसके बाद दूसरी 6 रकात नवाफिल नमाज। अब ये नमाज भी आपको 2-2 रकात से अदा करनी और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 5 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़नी। इस तरह ये 6 रकात नवाफिल नमाज अदा कर लेनी। अब ये 6 रकातें अदा कर लेने के बाद कोई सा भी दरूद पाक 100 मरतबा पढ़ लेना है। अब इस नमाज की बरकत से हजारों गुनाह मुआफ होंगे और दीन व दुनिया की हाजतें भी पूरी होगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 2 रकात नवाफिल नमाज की दोनों रकातों में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी और अत्तहियात के बाद 27 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना। इस तरह ये 2 रकात नवाफिल नमाज अदा करनी है और ये नमाज अदा करने के बाद ये नमाज का सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश कर देना है। अब इस नमाज की फजीलत का आलम यह है कि अल्लाह बंदे से इतना राजी हो जाता है तो फिर बंदा जो भी दुआ मांगता है वो जरूर कबूल हो जाती है। अब इसके बाद 2 रकात नवाफिल नमाज। अब ये 2 रकात नवाफिल नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह काफिरून और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी और फिर नमाज के बाद सिर्फ 1 मरतबा चौथा कलिमा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये चौथा कलिमा सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले। उसके बाद फिर आप जितना चाहे उतनी मरतबा दरूद पाक पढ़कर अल्लाह से जो चाहे वो दुआ मांगे। तो ये थी सारी नवाफिल नमाज जो आपको 27वीं रजब शबे मेराज की रात में अदा करने की कोशिश करनी। ये सारी इबादत आपको दुनिया और आखिरत में जरूर काम आएगी इंशाअल्लाह। अब आज की रात का एक खास अमल है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप लोग इस आसान से अमल को वक्त निकाल कर लाजमी कर लेना। ये अमल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक परेशान हाल मुफलिस शख्स को बताया था जो हर तरह से नाकाम हो चुका था और वो जल्द से जल्द अपनी हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहता था और अमीर बनना चाहता था, क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था और उसकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। तो ये अमल आप भी अपनी किसी भी खास हाजत या मुराद को पाने के लिए या कर्ज अदा करने के लिए या रिस्क पाने के लिए कर सकते हैं। अब इस अमल में करना ये है कि आपको इस रात में ईशा की नमाज के बाद आप जिस मकसद के लिए या जिस मुराद के लिए या जिस हाजत को पाना चाहते हैं उसकी दिल ही दिल में नियत कर ले और फिर अव्वल 3 मरतबा नमाज वाला दरूद
इब्राहिमी पढ़ ले और फिर कुरान पाक की सूरह रहमान पढ़ना शुरू करें। अब ये सूरह रहमान आपको कुल मिलाकर 7 मरतबा एक के बाद एक पढ़ लेनी। अब सूरह रहमान को एक मरतबा पढ़ने में सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं, तो सूरह रहमान 7 मरतबा पढ़ लेनी और फिर आखिर में भी 3 मरतबा नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। इंशाअल्लाह सिर्फ एक रात के अमल से अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। ये वजीफा शबे मेराज का बड़ा ही मशहूर और पावरफुल कामयाब अमल है। इसको शबे मेराज की रात में कुछ भी हो जाए जरूर कर लेना। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस रात का फायदा जरूर उठाए, अपने गुनाहों से तौबा करे, तमाम मोमिनों के लिए दुआएं खैर करे, सदका खैरात करे, नवाफिल नमाज अदा करे और सुबह रोजा रखने की कोशिश भी जरूर करनी है। तो 27वीं रजब शबे मेराज की ये नवाफिल इबादत कौन कौन करेगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की खास दुआ की जाएगी और मुझ गुनहगार को भी अपनी